हेलो एवरीवन, लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं हमारा ये डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट और देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरफ मूव कर सकता है। देखिए, लास्ट कुछ वीक से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि निफ्टी में जो रूल्स आया है CAS कास का, वो पूरे पैटर्न को चेंज कर चुका है और कोई लॉजिक नहीं चल रहा है। लास्ट में जो मूव आ रहे हैं, ना तो OI उनको सपोर्ट कर रहा है, ना ही कोई टेक्निकल पैटर्न काम आ रहा है। एक तरह से पूरा देखा जाए तो केवल स्पेकुलेशंस हो रहा है, और इस तरह की वीडियो बनाने में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। जब इस तरह के स्पेकुलेशंस होंगे तो वीडियो बनाने का कोई सेंस रह नहीं जाता है। आज वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम स्टॉक एनालिसिस कर सके और देखें कि अब निफ्टी में क्या मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ये लगभग 2 वीक्स हो गए हैं। तो देखें निफ्टी क्या मोमेंटम पॉसिबल कर सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ निफ्टी का ये मंथली चार्ट लगा लेता हूँ। मैं मंथली चार्ट पे इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि उससे हमें बड़ी एक लंबी पिक्चर समझ में आती है। देखिए, मैं आपको 12 बोल चुका हूँ कि ये जो है पहले तो 24,500 ऊपर क्लोज करे तो हम लॉन्ग होंगे। अभी तक उसने प्रॉपर क्लोज ही नहीं किया है, तो लॉन्ग होने वाली बात नहीं है। और मेरे लिए ये मदर कैंडल है। देखो, इस कैंडल का ही मैं ब्रेकआउट देखूंगा या ब्रेकडाउन देखूंगा तो मैं बड़े मूव के लिए पॉसिबिलिटी रख समझूंगा। अदरवाइज 100, 150, 200 पॉइंट के मूव होते रहेंगे और वो मूव का भी कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। एटलीस्ट रिटेलर को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑप्शंस बाय करके बैठे रहते हो, फिर कहीं वो 150, 200 पॉइंट लास्ट में ऊपर खींच देते हैं या 70, 80 पॉइंट नीचे डाल देते हैं, डाउन साइड की तरफ क्लोज कराते हैं। तो उसमें कोई ना तो कोई बेनिफिट्स मिलता नहीं है, ठीक है, ना तो प्रीमियम बढ़ रही है। लास्ट कुछ फ्यू डे से मैंने देखा कि प्रीमियम तो बढ़ती नहीं है ना। तो बेटर है कि अभी हम निफ्टी को अवॉइड करें, बस केवल टेक्निकल लेवल समझने के लिए, और हम निफ्टी को ट्रेस करते रहें, बस इसके लिए हम इसको देख रहे हैं। बाकी हम स्टॉक पर जरूर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, अभी क्या ये मंथली चार्ट के हिसाब से ना तो ये ब्रेकआउट दिया है ना ब्रेकडाउन दिया है। वीकली चार्ट लगा लेते हैं। वीकली चार्ट में भी आपको कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा होगा, ये यहीं कहीं इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। एक रेंज बना ली है और उसी में घूम रहा है। अभी डेली चार्ट में क्या ही मूव हो रहा है बताइए। इस तरह से छोटे 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 मूव हो रहे हैं, तो इसमें क्या आप कमाने का सोचोगे और क्या सोचोगे, क्या बड़े मूव आएंगे। देखिए, ये जो रूल सेबी द्वारा लाए जा रहे हैं ना, ये रिटेलर के अगेंस्ट ही है, इन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। दूसरा, यही फिक्स नहीं कर पाते हैं कि लॉट साइज कितना रखना है, एक्सपायरी कब रखनी है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज ही नहीं रख पाई सेबी, तो फिर क्यों ही बैठे हो भाई वहां। और जिस तरह से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो में, एटलीस्ट आई एम आल्सो ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, मैं भी पूरी तरह शिफ्ट हो चुका हूँ क्रिप्टो में। वहां जो मूवमेंट मिलते हैं और वहां की जो फ्रीडम है, लीवरेज है, जो टेक्निकल पैटर्न्स काम करते हैं, वो काफी अच्छे हैं। इनसे तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन, और फिर इतनी प्रीमियम महंगे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि ऊपर से इतना मार्जिन है, उतने चार्जेस है, इतने टैक्सेशन है। कौन ट्रेड करेगा भाई, कौन ट्रेड करेगा। चलिए, तो निफ्टी में एक देख लेते हैं, पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी बात तो बहुत है, एक्सचेंज अपनी बात सुनेगा नहीं, तो उसको अपने हिसाब से करने दो और अपन अपने हिसाब से करते रहते हैं। जहां आपको ट्रेड करना अच्छा लगे वहां ट्रेड कीजिए। भैया देखो, ये ट्रेड लाइन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ध्यान रखिएगा। इसके नीचे जाने पे और मेजर जो है 23,760 के, जो जिस दिन क्लोज करेगा आपको बड़े बड़े टारगेट नीचे की तरफ आते दिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ की तरफ ऊपर की तरफ बिल्कुल सेम ही है, 24,500 के ऊपर निकल जाने दो, 5-7 दिन वेट कर लो, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते से ऊपर ट्रेड करने दो, तभी अपन देखेंगे लॉन्ग साइड। अभी तो सिर्फ शॉर्ट साइड रहना है। ये मैंने आपको सिंपल टेक्निकल बताया है, कोई OI नहीं है, कोई किसी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये ऊपर ऊपर तो जा रहा है, ये हायर हाई तो बना रहा है, बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा कोई इतना बूस्ट नहीं मिल रहा है कि ये ऊपर तरफ निकल जाए। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि जब तक 24 तारीख के नीचे
क्लोज करे, लेकिन ध्यान रखिए 24 नीचे क्लोज करे, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन भी ऐसे वापस आ सकता है। तो एटलीस्ट 23,850 से जब क्लोज करेगा तो आपको नीचे टारगेट देखने मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर 15 या 20 मिनट का चार्ट लगा के अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा जो व्यू है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे और सपोर्ट लाइन के नीचे ही व्यू रहेगा। ना लॉन्ग जाएंगे ना शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी में ऐसा कोई पैटर्न क्लियर नहीं है। जब पैटर्न क्लियर नहीं होगा तो आप इसमें प्ले ना करें। अब हमने अपनी एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी, देखिए हम स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी की तरफ से इसलिए बात करते हैं, या हम स्टॉक की तरफ इसलिए हमारा रुझान ज्यादा रहता है क्योंकि स्टॉक जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। स्टॉक हमेशा प्रॉपर वर्क करते हैं। SBI लाइफ देख लेते हैं और चार्ट लगा के, थोड़ा थोड़ा सा सेल हो जाता है ये। देख लेते हैं SBI लाइफ देख लेना है। इसमें हमने एक पोजीशन बनवाई है और 1 मिनट, ये NSE के लगे, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। स्लो चल रहा है थोड़ा सा ये। फिर से लोड कर लेता हूँ। एक तो ये पता नहीं ये नेट इतना स्लो चलता है तो फिर क्या इसमें क्या करें, लोड ही नहीं हो रहा है। देखिए SBI लाइफ में हमने एक पोजीशन बनाई है और उसमें अच्छा खासा 15,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। और टेलीग्राम चैनल पे भी हमने स्टडीज़ को शेयर किया है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमने ज़्यादा स्टडी शेयर नहीं की है ड्यू टू थोड़ा सा टाइम रीजंस के कारण। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी एक्सपायरी लगभग 1800 के आसपास या 1800 थोड़ी सी नीचे हो सकती है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। मंडे को देखेंगे ये कहाँ पर खुलती है और हिसाब से लगा तो इसको इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। एक स्टडी से और शेयर करी थी बट वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, BSE के अंदर डाली थी तो वो सही चली नहीं है, वो भी टेलीग्राम चैनल पे हमने देके रखी है। अभी हमने एक स्टडीज और शेयर करी है इन्फी के अंदर, आप चाहें तो इन्फी का हमारा देख सकते हैं। इन्फी के अंदर हमने एक स्टडी शेयर करी है और ये हमने सितंबर मंथ के लिए दी है। हमारा व्यू जो निफ्टी में अब जो IT सेक्टर में हमारा जो व्यू रहेगा वो लगभग पूरा नेगेटिव रहेगा। IT सेक्टर में अब हम नेगेटिव रहेंगे और हमें लगता है कि अब हमें ये वापस अपने लो को टेस्ट करते जाते दिखेगा। इन्फोसिस जो मेरा व्यू है, जो एज पर टेक्निकल दिख रहा है, ये अपने लो को टेस्ट करने के लिए जाएगा। एज पर चार्ट एनालिसिस में बता रहा हूं आपको। आप चाहे TCS देख लें, HCL टेक देख लें, ये सब अब शॉर्ट पैटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं। जुलाई में हमने बताया था कि हमें थोड़ा सा लॉन्ग होना है, लॉन्ग नहीं होना है बट शॉर्ट भी नहीं करना है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये भी अब नीचे अपने लो को टेस्ट करने जाएगा, ये भी अब नीचे तरफ जाएगा। देखिए हर चीज में रिस्क रिवॉर्ड होता है जब भी हम स्टडीज बनाते हैं। तो हमारा जो व्यू रहता है वो ये रहता है कि हम रिस्क कम रखें और रिवॉर्ड ज्यादा रखें, ताकि अगर हम गलत भी हो जाएं तो हम कम लॉस लेके ही निकले। ये भी लगभग अपने नीचे तरफ जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। ऐसा इस पर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तक आ जाना चाहिए, इसे 2000 तरफ आना चाहिए। ये पूरे मंथ का है, सितंबर मंथ का। इसमें भी हम एक पोजीशन लगा था, इसमें एक और शेयर करेंगे। क्रिप्टो की बात कर लेता हूँ क्योंकि क्रिप्टो लगा के चला है अपन ने, तो यहाँ पर क्रिप्टो की देख लेते हैं, यहाँ पर क्रिप्टो ही देख लेते हैं। देखिए क्रिप्टो ने बहुत अच्छे मूव दिए हैं, यहाँ पर क्रिप्टो ने बहुत बढ़िया मूव दिया है, काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन था। और देखिए क्या मूव दिया है, देखिए ये कि देखो इसे कहते हैं मूव आए तो ऐसे आई, देखो सॉरी, ये देखिए क्या मूव दिया यहाँ से। आप इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज था, उससे अफसोस से मूव दे दिया। अभी फिलहाल ये यहाँ पर है क्योंकि रेजिस्टेंस भी ले सकता है और फिर इतना बड़ा मूव हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए
RSI देखिए कहाँ चला गया, हवा में उड़ गया। भैया थोड़ा सा कूल डाउन होकर तो नीचे तो आएगा। अगर ये यहाँ से गया है 1900 से लेके इसने हाई मारा है 2500, 600 पॉइंट गया तो 300 पॉइंट पे अगर रिट्रेस करेगा तो कोई इशू नहीं है, तो उसमें लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ कहीं आएंगे फिर ये 2100 2200 तरफ से आके इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हमारी की पोजीशन बनी हुई है और वो भी शो नहीं कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा ये अच्छा लगता है क्रिप्टो, बट हमें इसमें भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये करेक्शन मोड में आएगा। इथेरियम की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन ट्रेड्स नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मूव उसका बहुत फास्ट रहता है। और सभी हम ऑप्शन के थ्रू हेज करके चलते हैं। देखिए हेज हम करते हैं, हेज ही हमें आता है समझ में, और हेज ही हम करते हैं, हेजिंग के थ्रू ही चलते हैं। और हेजिंग अपने को समझ में आता है। कहाँ गए हमारे चार्ट, हाँ ये देखिए टाटा हुआ, एचसीएल टेक का ही बता दिया, ये सब नीचे की तरफ है। बैंकिंग सेक्टर में अभी थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, पहले बैंक को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेस कर लेते हैं कि क्या बोल क्या रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी उस हिसाब से पूरा बैंक का इंडेक्स समझ में आएगा कि बैंकिंग के सेक्टर क्या कर सकते हैं। अभी तो बिल्कुल ये मंथली चार्ट पे ऊपर ही तरफ ही दिख रहा है मेरे को, तो अच्छा ही ऊपर होल्ड किया है। अगर आईटी नीचे जाएंगे तो भैया बैंक ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वीकली चार्ट पे भी अच्छा दिख रहा है, तो बैंक में लॉन्ग हो सकते हैं एज पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न। इसमें हम एक्सिस बैंक देख लेते हैं, एक्सिस थोड़ा सा ठीक ठाक मूव करता है। बाकी तो मूव करे ना करे, एक्सिस तो कम से कम लाज रख लेता है मूव करने में। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। जैसे 2 या 3 4 व्यू आते हैं तो फिर वीडियो बनाने के लिए फीलिंग नहीं आती है। सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, 1200 का सपोर्ट है, और सपोर्ट से लेके अपन ऊपर तरफ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से लगा तो एक स्टडी जरूर बनाएंगे। RSI भी ठीक ठाक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, इसमें भी अपन एक स्टडीज बना सकते हैं ऊपर की तरफ लगा, तो इसमें भी एक शेयर करेंगे, है ना। स्टडीज थोड़ी सी टाइम मिलेगा तो काफ़ी शेयर करेंगे स्टडीज, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो बैंकिंग का मैंने बता दिया, हमने लास्ट उसमें बताया था कि मेटल पे ध्यान देखिएगा, तो हिंडालो काफ़ी अच्छा मूव करके गया। अभी हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर तरफ मूव करेगा और निफ्टी डाउन साइड जाएगा। बाकी क्रूड ऑयल वगैरह पे भी हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं कम्युनिटीज़ पे, उसके भी हम चार्ट पैटर्न वगैरह सब शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसमें SBI और देख लेते हैं। देखिए लिक्विड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब क्या लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती जा रही है इंडियन मार्केट से, लोग पार्टिसिपेशन कम हो रहे हैं, तो बायर सेलर मिल ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक में काम करें, क्योंकि लिक्विडिटी में दिक्कत हो जाती है। तो ये भी ठीक ठाक दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से भी ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। 1000 ये थोड़ा अभी थोड़ा सा इसका सपोर्ट है नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ से तो आया है कैंडल के नीचे, 1000 के नीचे ये जाएगा तो फिर तेजी से नीचे तरफ चला जाएगा। बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर तरफ ब्रेक करेगा तो काफ़ी स्टॉक यहाँ है जो पैटर्न है, तो ऊपर तरफ ही अपना मूव करेंगे, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।